मेरा नाम आरुष यादव, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज का शुभ विचार कुछ इस प्रकार है। मुकाम वही पाते हैं जो असंभव को संभव बनाने की जिद रखते हैं। मैं अपना शुभ विचार दोहराता हूँ। मुकाम वही पाते हैं जो असंभव को संभव बनाने की जिद रखते हैं। धन्यवाद आपका भी। Hello, good morning, principals and hardworking teachers. Hello, dear schoolmates. My name is Shruti Vista, studying class 3. Today is English thought. Work is worship. I repeat my thought. Work is worship. Thank you. Have a nice day. Stand please. Attention. So I would like to call Adhikam for amazing fact. My name is Sundar Tiwari. I teach. Fact number 1. Shark existed before tree. Fact number 2. Human teeth are strong as shark teeth. Fact number 3. There are more stars in the sky than grains of sand on earth. Thank you. Have a nice day. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं साथियों शिक्षक बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं कि टीचर डे को हम परिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। आज यहाँ पे सभी बच्चे उपस्थित तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं वो पूरे अपने सामाजिक तरीके से यहाँ मनाए। और मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि हमें टीचर डे मनाते क्यों हैं। तो हमारे बीच एक बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कोई बताएगा? एनीवन? किसी को नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूँ। वो टीचर्स थे पेशे से, लेकिन भारत के सेकंड उप राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड राष्ट्रपति थे। उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। वो एक दिन अपने स्कूल में पढ़ाने गए तो एक बच्चा उनसे पूछा, सर आपका हम जन्मदिन मनाएंगे। तो बच्चे टीचर ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि बच्चे, अगर तुम जो टीचर अपना समाज में योगदान दे रहे हैं उनको देखकर आज दिन की मेरे जन्मदिन पे मनाओगे तो इंडिया में ये सदाचार रूप से ये चलेगा। तो वहीं से ये टीचर डे मनाना शुरू होता है और 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। और
मैं ये कहना चाहूंगा, मैं टीचरों को लेके एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ब्रिज बनाता है तो ब्रिज टूट जाता है तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, जनहानि होती है पब्लिक की। लेकिन अगर कोई डॉक्टर गलती से बन जाता है तो उनके 20 लोगों को उनके आने से समय पहले यमराज के पास भेज देता है। और जो हमारे टीचर्स यहाँ होंगे, हिस्ट्री के विशेषज्ञ होंगे, किसी भी चीज के विशेषज्ञ होंगे, क्या वो बता पाएंगे कि 1000 साल पहले में 2 स्टेटों का नाम बता पाएंगे? बता पाएंगे कोई? महाराणा प्रताप ने जब अपना युद्ध लड़ रहे थे तो उनके समय में जो वो थे, सेठ थे, वो संभाजी के, जो उन्होंने अपने पूरा जो उनका तिजोरी था उन्होंने पूरा उनके लिए खोल दिया था। और गांधी जी के टाइम में थे वो अडानी जी थे जिन्होंने उनकी बहुत ज्यादा मदद की थी। और मैं अब अपने गाड़ी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि अभी मुझे वहां की संस्था पे जाना है, बहुत विलंब हो जाएगा, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो क्या होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सेम जगह पर वो लैंड करेगी इलेक्ट्रॉन, कभी वो लिविंग रूम में आएगी, कभी वो किचन में आएगी। 100% ऑफ द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर 100 शॉट्स लेंगे हम लोग और उसमें से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे कि लिविंग रूम और किचन दोनों में कितनी बार कितना गया है, और अगर मान लेते हैं कि लिविंग में 20% बार गया है और लिविंग में 80% आउट ऑफ 100, तो हमें क्या मिलेगा? 100 में से 80 बार जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आया किचन में, और 100 में से 20 बार लिविंग रूम में आया। यानी कि अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सेम डायरेक्शन, सेम फोर्स, सेम वेलोसिटी दे रहे हैं, तभी वो क्या कर रहा है? अलग अलग जगह पे एंटर हो रहा है, वो सेम जगह पे नहीं आ रहा, वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे हम क्वांटम इमॉर्टैलिटी समझ सकते हैं। अब जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे, तो अभी अगर हम किसी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो वो हमारे लिए अनगिनत स्टेट में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मौजूद है। बस अब उन अनगिनत स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि कहीं पे रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कहीं पे उसके रहने की प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे कि अगर कटहल है, प्रिंसिपल सर है, अभी वो हमारे स्कूल में बहुत सारे IAS ऑफिसर पढ़ते हैं, तो क्या ये इम्प्लिसिट है कि नहीं? बताइए। नहीं है? आप बताइए कि नहीं? आप ये आप बताइए इम्प्लिसिट है कि नहीं कि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल कहाँ पर 12th में है ना, 12th में कह दिए कि IAS ऑफिसर पढ़ते हैं। बताइए सही है कि गलत? सेट है कि नहीं? क्यों नहीं है? गलत है IAS में नहीं। ये क्या है? इम्प्लिसिट है। तो एक एग्जांपल दीजिए आप अपने कि हम डिफाइन कर सकें इम्प्लिसिट क्या है। जैसे आप अपने लैंग्वेज में मदद करें। गर्ल्स में एनीवन प्लीज बताइए। हिंदी में बता दीजिए। कोई टीचर्स बैठे हैं, आप कह दीजिए वहाँ पे रेफरेंस में हो सकता है, नहीं हो सकती है, क्या है? ठीक है, आप बताइए। जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी को एक शेप और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ लिखे हैं ये जो बोन्स होते हैं, बोन्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को? हमारे बॉडी को एक शेप देते हैं, हमारे बॉडी को एक तरीके से एक आकार देते हैं और एक सपोर्ट भी देते हैं, जिससे हम खड़े हो सके, बैठ सके, हम कोई भी काम सही से कर सके। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को एक सपोर्ट भी मिलता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारे जो बॉडी उसमें बड़े होने में, एडल्ट होने में 206 हड्डियाँ रहती हैं, और जो जॉइंट होती है वो एक स्केलेटन बनती है, और एक सिंगल हड्डी को क्या बोलते हैं? और जॉइंट होता है सर क्या पढ़ा रहे हैं? कोई बात नहीं, टीचर से गलतियाँ हो जाती हैं। कैसा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है ना? कोई
दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है? छोटे बच्चे पीछे क्यों रह रहे हैं? आप लोग को दिखता है वहाँ से? चलो ये एक कौन जीने के लिए एक बेसिक से एंड तक का जो प्रोसेस है उसको बोलते लाइफ प्रोसेस है। इसमें जैसे मेनली पहला है इसमें टॉपिक है रेस्पायरेशन। यहाँ पे मतलब ये है कि मतलब रेस्पायरेशन जो नहीं वो होता है कि टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ CO2 फॉर ह्यूमन्स। Who is monitor? Stand up. सर एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, बता दीजिए। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0। फैक्टराइज करना। दोनों कॉमन है, दोनों का एक बार कीजिए, ठीक है? और इसको एक बार कीजिए, अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x plus 2 equal to 0, तो सो x equal to -2। यहाँ पे if x plus 3 equal to 0, x equal to -3, तो हमारा x equal to -2 -3 है। समझ में आया? बहुत लेट खड़े हो रहे हो, क्या हुआ? थक नहीं आए हो? क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? सेल्फ साइकिल एंड सेल्फ डिलीवरी। समझ में आ रहा आप लोगों को? आगे आइए, आप लोग सीट वाली आगे आइए, आ जाइए, आइए। और आप लोग यहाँ आप लोग भी आइए। अर्पित मार्कर का व्यवस्था हुआ वहाँ? हाँ हो गया। आइए आप लोग आगे। और डाउट होगा तुरंत पूछिएगा, ठीक है? अगर डाउट ना क्लियर करें तुरंत बताइए, ठीक है? नहीं बाहर मत करिए, अंदर कुछ टॉपिक दे दीजिए, वो आगे कुछ एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? ठीक है। सेल्फ डिलीवरी होता है और जो सेल्फ साइकिल
inductive. And second one is mitotic phase. तो मैम क्या पढ़ा रही हैं आज? बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को डांस आता है यहाँ पे? अच्छा तो मैं अगर बायोलॉजी सुनूं तो किसी को फर्स्ट चैप्टर पूरा तैयार है जितना पढ़ाएगा? Define nutrition. Nutrition is the process in which we utilize nutrients from the food that is for nutrition. Okay. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले इसका थीम जानते हैं। क्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, हैविंग अ क्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, मतलब अनट्रस्टेबल और ब्लाइंड फेथ इन गॉड। तो इसका समरी में डायरेक्टली बताने वाली हूँ। एक फार्मर रहता है जो बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है, अपनी फसल को उगाना चाहता है, मतलब अच्छा ग्रो करके पैसा कमाना चाहता है और अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। तो वो कब से वेट कर रहा था कि पानी बरसे और हल्की बारिश है और उसकी फसल काफ़ी अच्छे है। तो जब वो वेट कर रहा था और एक बार बारिश हुई और फिर जो बारिश की एक बूंदे थी उसने उसको कंपेयर किया करेंसी कि एक बूंदे एक करेंसी के बराबर है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उसकी खुशी थी वो दुख में कन्वर्ट हो गई और बारिश जो थी वो हेयर स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई और फिर पत्थर गिरने लगा और उसकी जितनी फसल थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद जब उसकी फसल बर्बाद हो गई वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसे एडवाइस दिया कि जब कोई मदद नहीं करता तो गॉड आपका हेल्प करेंगे, तो आप एक लेटर लिखिए गॉड को और गॉड आपका हेल्प करेंगे। तो उसने जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने गॉड को लेटर लिखा और लेटर टू गॉड, और उसने लिखा गॉड मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और मुझे ये बहुत ज़रूरत है, मुझे चाहिए और जिससे मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूँ, ग्रो कर सकूँ और जिससे मेरे बच्चे भी अच्छे से खा सकें और उसके ब्रेन्स भी हो सकें। तो उसने लेटर लिखा, 100 पैसे मांगा, फिर लेटर जाकर पोस्टमैन को दे दिया पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में जब लेटर दे दिया, पोस्ट ऑफिस से पहले पोस्टमैन पढ़ के उसको हंसा कि ये कैसे हो सकता है कि लेटर गॉड को लिखा जाए। फिर उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस से पहले तो हंसा, फिर वो सडनली कन्वर्ट हो गया सीरियसनेस में कि कैसे मुझे मदद करना ही होगा, जब गॉड नहीं करेंगे तो हम लोग को ही करना होगा, क्योंकि उसको इसके ब्लाइंड पे थे गॉड पे। तो उसने पूरे पैसे तो 100 पैसे नहीं इकट्ठा हो पाए, लेकिन उसने सारे एम्प्लॉयज मदद की, बट 70 पैसों इकट्ठा हो पाए। तो जब 70 पैसों इकट्ठा हो गए तो उसने पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दिया लेंचो को, बट लेंचो खुश नहीं हुई। वो बल्कि सडन एकदम शॉक हो गया कि मैंने तो 100 पैसों कहा था और कैसे 70 पैसे आए। तो वो ट्रस्ट करता था गॉड पे, उसने ये नहीं कहा कि गॉड ने नहीं दिया, उसने ये सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उसने पैसे चुरा लिए। और उसने क्या कहा लेंचो ने पोस्ट ऑफिस को कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्रंच ऑफ कुक्स हैं। तो यही था स्टोरी। और फिर उसने लेटर लिखा दोबारा कि जो मेरे 20 पैसों हैं, 30 पैसों हैं, उसको प्लीज़ मुझे वापस करो क्योंकि उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसको चुरा लिया है। बस इतनी थी स्टोरी और इससे हमें सीखने को मिलता है कि इतना भी मदद ना करो कि सही ना हो और कोई आपके बारे में सही सोचे, और इतना भी ट्रस्ट मत करो। मे आई कम इन? हेलो सर, आप क्या पढ़ाते हैं? तो एक थोड़ा सा भजन सुना दीजिए। सर कुछ समय बाद सुनाएंगे। क्यों? सर अभी याद कर रहे हैं। तो मैम आप क्या पढ़ा रही हैं?
तो बच्चों को डांस सिखा रही हैं? अभी तो म्यूजिक का टीचर है तो सर हमारे साथ हैं तो म्यूजिक सिखा रहे हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कहिए एक भजन सुनाए। अच्छा खड़े हो जाइए आप। क्लासेस तो बहुत स्मूथली रन हो रही हैं, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। तो मैम आज क्या पढ़ाएंगी आप? मैं पढ़ा रही हूँ लाख की चूड़ियाँ। पहले बता दे रही हूँ इसके जो लेखक है, पहला चैप्टर है आपका लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक है कामदा नाथ जी। पहले ना मैं इस चैप्टर की समरी बता रही हूँ। इस चैप्टर में हुआ ये कि एक बल्लू नाम का था, वो एक चूड़ियाँ बनाता था। वो लेखक जो है उनके गाँव में जाके चूड़ियाँ बनाता था, तो वो उनको लाख की सुंदर सुंदर कांच की गोलियाँ बना कर देता था। तो वो उस गोलियों को देखने के बाद उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो फिर कुछ साल बाद जब देखो बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वो अब चूड़ियाँ बनाने नहीं आता या उसका धंधा जो है वो नहीं चल रहा है। तो उसने जानने की कोशिश की कि उसका धंधा चल क्यों नहीं रहा है। तो इसका कारण ये था कि जो अब फैक्ट्री की वजह से सारे काम फैक्ट्री से होते थे और कुछ ज़्यादा बल्लू को बीमार भी रहने लगा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से बल्लू का जो काम था वो चल नहीं पा रहा था और लेखक ने जानने की कोशिश की तो उसे ये पता चला। उसके बाद जब उसको ये पता चला कि सारे काम फैक्ट्री से हो रहे हैं, उससे हमें इतना ज़्यादा प्रदूषण भी हो रहा है और उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, उनका काम काज भी नहीं चल रहा है। तो इसमें टोटल चैप्टर में यही है कि कैसे फैक्ट्रीज की वजह से जो गरीब लोग हैं उनका काम चलना कैसे बंद हो जाता है, वह काम कैसे नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। और लेखक मैम क्या पढ़ा रही हैं? बॉयज गर्ल्स यहाँ तो माइंड गेम हो रहा है। आप सब क्या पढ़ रहे हो? कुछ सीरियस डिस्कशन हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का क्या है?
ये क्वेश्चन बॉयज के लिए प्लांट्स के लिए गर्ल्स प्लांट्स किससे व्यक्त करते हैं? Plants breathe the stomata. ये बॉयज के लिए बेबी प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं? बेबी प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं? गुड। नहीं बराबर रिपीट करेंगे, ओके? साइलेंट एवरीवन। और यहाँ पे टेंस की जगह कौन बेटा कौन सा है? वन है ना, तो यहाँ पे वन फिल करेंगे, ओके? एंड एट द लास्ट हम लोग 56 प्लस 37 को ऐड करेंगे, ओके? सभी लोग ऐड करिए 56 प्लस 37 ऐड करके बताइए मुझे। करवा दूं मैं? करवा रही हूँ। सी क्या? 6 plus 7 कितना होता है? 13, right? 3, 1 carry, 5 plus 3, 8, right? 1 carry 9. क्या पढ़ रहे हो साहब? क्या कर रहे हो बताओ बेटा। सही चल रहा है। बाकी यही दिक्कत है कि जो बच्चे शोर कर रहे हैं उनको हमें क्लास में करना है। बाकी वहाँ देखिए जो है वो सब उन लोग अलग करना पड़ेगा। जितने बच्चे तो ऑफिस में लेके आओ जो बात कर रहे हैं तो। और रुक जाइए सर, हमारे हिसाब से लग रहा है कि जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनको आगे किया जाए। नहीं नहीं टेंथ नहीं है, ये क्लास 4 है।
क्या लिख रहे हो? संडे मंडे ट्यूसडे किसने दिया लिखने के लिए? किसने दिया बताओ? कोई नहीं। वहाँ पर मतलब डाक को इस्तेमाल करके हम दुश्मन के फाइटर जेट्स को टैकल कर सकते हैं। डाक कैसे काम करता है, वो बैटल फ्रीक्वेंसी काम करता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये डाक प्लेन है, ये देखिए दुश्मन कोई प्लेन आ रहा है, यहाँ सिग्नल जाएंगे, यहाँ से टकरा के वो वापस आएंगे, यहाँ पर रिसीवर से टकराएंगे। वो कैसे काम करते हैं हम अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये देखिए ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ से ये ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल भेजेगा, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो फिर वहाँ से वापस आएगा। ये रिसीवर उसे कैलकुलेट करेगा कि कोई जो डिस्टेंस है, इस कोई डिस्टेंस वो अपने प्रोसेसर से कंट्रोल करेगा। यहाँ पर ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर जब हम उनके रिलेटेड रडार में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर देखिए कितने जहाज टैकल हुए यहाँ देखिए। इसकी प्रोग्रामिंग हम आर्डिनो की सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए इसके बारे में जानते हैं आप लोग, कौन जानता है इसके बारे में? देखा कभी? इसे आर्डिनो कहते हैं। ये पूरा ब्रेन है, ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जिसे हम कभी भी रोबोट बनाते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट, जैसे नमस्ते रोबोट बनाते हैं। और कई बार कोई हम कार बनाते हैं जो ऑटोमेटिक टेस्ला निकाली है कार, वो सिर्फ जा सकते हैं, उसमें इन माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए पिन्स है, जिसे कहते हैं डिजिटल पिन्स, दिख रहा है डिजिटल पिन्स 213 डिजिटल पिन्स होते हैं। इसमें 6 PWM पिन होते हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड है, इसे ग्राउंड को करेंगे मतलब नेगेटिव। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, और ये 5.5 ये सब इनपुट है। एनालॉग पिन्स जैसे आप सभी ने देखा होगा कि PIR मोशन सेंसर और काफ़ी सेंसर होते हैं, वो इनका PWM पिन नहीं मांग करते हैं, उनके लिए ये पिन इस्तेमाल होते हैं। इनकी संख्या 0 से 6 तक होती है। यहाँ पर ये जो है इसे ट्रिगर कमांड करने के लिए करते हैं। जैसे हम कभी भी मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस पिन का इस्तेमाल होगा। उसमें SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। अब ये कैसे काम करेगा? यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं एंटीना बैंडविड्थ। इसका जो एंगल होगा 120 डिग्री तक फैल सकता है। अभी यहाँ पर ये एक्यूट होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा वो एंगल बढ़ता जाएगा। अगर कोई भी प्लेन इसके रडार में आता है तो वहाँ से वो हो जाएगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई, कुछ विमान ऐसे हैं जो स्थिर होते हैं, उन पर ये काम नहीं करता। उसके लिए एक रडार बनाया गया है। ये रडार ये
ये अपर्चर रडार है। ये उसे भी मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं जो स्केल विमान होते हैं। जैसे कि जो स्केल विमान होते हैं उन पर एक कोटिंग की जाती है एक मेटल की जो सिग्नल को लेगी और उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब बेस्ट नहीं है। तो ये किस पर काम करता है, ये इसके बाहर एक कॉल बना देगा जो कि यहाँ से डिटेक्ट होकर तभी वापस देते हैं, किसी स्थान नहीं काम करता है। तो हम सबने समझा है रात कैसे काम करते हैं, उसका क्या डेटा इस्तेमाल है, और हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे चलने फ्यूचर में जो कि रात सिस्टम पर बेस्ड है। थैंक यू। ए और पास हो, तुम लोग नहीं आ रही हो, पास में हो थोड़ा। हाँ। ले लो भैया। अरे अपना मुंडी केक में डालो ना। अरे सर अमरजीत सर, अरे प्रिय अमरजीत सर, ओ अरे behave well and be smart. Okay? Yes, sir. God bless you all. अमरजीत सर का अमरजीत सर हैप्पी टीचर डे। Enjoy your day. थैंक यू सर। Okay, sir.
बहुत बढ़िया। यस सर। कहाँ गया मेरा चश्मा? चश्मा चश्मा करो भाई भाई मैं क्या अभी मत काटना, नीले सर कौन है? अरे सर टीचर आप बताइए